भी सफल नहीं है उसमें, वहाँ पर जाके और कुछ समाधान उमाधान तो कुछ होता नहीं है, तो सब असफल ही है ना। वो जो फैमिली कोर्ट में बैठा है काउंसलर, वो भी बहुत परेशान है बेचारा। भाई वो कुछ काम कर रहा है और सफलता मिल नहीं रही है उसमें, है ना। कितने लोगों का शादी वो ठीक कर पाता है, ज़्यादातर लोग तो फेल ही होते हैं, तो फिर उसको भी तो पीड़ा तो होती है ना। तो जस्टिस वाले एरिया में बहुत बड़ा संभावना है। जैसे जज लोग हैं, है ना, तो जज लोग जो है ऐसा शेयर करते हैं कई लोग कि बहुत ही परेशान रहते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि उनको न्याय करने का काम पकड़ा दिया है ना। अब न्याय समझ में आया नहीं है, तो उनको दिखता रहता है कि गलत को सही और सही को गलत कर रहे हैं, तो उससे तो स्ट्रेस तो आएगा ही ना आदमी को। तो ऐसे एरिया में आता ही है। आदमी 51% सही है और वो सही करना चाहता है और सही करना चाहता है, पर उसको गलत करना पड़ रहा है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस रहता है। ठीक है ना। अभी इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाले में थोड़ा मुश्किल है, पर जैसे न्याय वाला एरिया है उसमें बहुत सारा इसमें हो जाता है ना। शिक्षा वाला एरिया है उसमें बहुत सारा अपन काम कर सकते हैं, और स्वास्थ्य वाला एरिया है उसमें भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन और विनिमय, उसमें अभी थोड़ा मुश्किल है ना। उसमें लेकिन धरती की तरफ से अनुकूलताएं बन रही है। अब धरती इतनी परेशान होती जा रही है कि लोगों को उधर भी कुछ सोचना पड़ रहा है ना, कि भाई ये आवर्तनशील करो प्रोडक्शन को, है ना, विनिमय को, इन सब चीज़ों को। अभी उधर भी जा रहा है। अभी कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो अभी जो ये सारा हीट वेव चल रहा है ना इतना ज़ोर से, तो 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है ना, और उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है बेसिकली। तो जो यूएन की रिपोर्ट है कि अभी तो जो एक आध महीना 2 महीना चल रहा है ना, एकदम अनबेरेबल टाइप का हो रहा है ना। हम लोग जो घर पे वीकली गोष्ठी कर रहे थे, अब सोच रहे हैं उसको थोड़ा गर्मी के टाइम पे है ना ऑनलाइन करेंगे, है ना, ऑफलाइन को। तो 2050 तक तो ये 200 दिन से ज़्यादा चलेगा, सेम मौसम जो है ना। सिर्फ सर्दी के टाइम पे थोड़ा कम होगा, पर 15-20 साल बाद भी ऐसी स्थिति होने वाली है, जो प्रेडिक्शन है कि ऐसा ही चलेगा 6-7 महीने। हाँ, पर ऐसा ये मई में चल रहा है, ऐसा 6-7 महीने है ना। तो 15-20 साल में तो पूरा ही क्लाइमेट चेंज होने वाला है, ऐसा यूएन का रिपोर्ट है ना। तो अभी धरती की ओर से तो आ रही है आवाज़, तो उधर आदमी समझ से नहीं जाएगा, उधर तो भय से जाएगा आदमी, है ना। प्राण भय की वजह से ठीक करना पड़ेगा उसको चीज़ें, है ना, ठीक कर पाएगा तो। अब भय की वजह से प्लस माइनस रहता ही है उसमें, उतना इफेक्टिविटी नहीं आती, पर जो भी करना है करेगा। पर ये तीन में अपन आज ही काम कर सकते हैं, शिक्षा में काम कर सकते हैं, न्याय वाले फील्ड में काम कर सकते हैं, और हेल्थ वाले फील्ड में काम कर सकते हैं ना। और तीनों बहुत बड़े फील्ड हैं, और ये तीनों अगर ठीक से होते हैं ना, तो वो प्रोडक्शन और एक्सचेंज वाला मार्केट, और है ना उत्पादन वाला, वो इन तीनों के आधार पर ही चल रहा है ना। तो ये तीनों ठीक होते हैं तो वो ठीक हो ही जाएगा। जैसे शिक्षा अपने आप में ठीक हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। न्याय अपने आप में ठीक हो जाए, बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। ये दोनों होते हैं तो स्वास्थ्य वैसे ही हो जाएगा। इन दोनों की वजह से ही स्वास्थ्य फेल हो रहा है ना, और इन दोनों की वजह से ही प्रोडक्शन और विनिमय में आदमी फेल हो रहा है। ठीक है ना। शिक्षा और न्याय में मारा है आदमी, इसलिए फिर वो सुविधा इकट्ठे करने में जा रहा है पूरा। आदमी इतना सारा सुविधा क्यों इकट्ठा करता है ना, कुछ सार्थकता चाहिए उसको। अब शिक्षा और न्याय में फेल हो गया है, तो फिर इतना सारा सुविधा इकट्ठी करने में ही उसको सार्थकता मिलेगी ना, क्योंकि वो क्रिया है, निरंतर क्रिया है, तो कहीं तो लगाएगा ना क्रिया को। इसलिए वो फिर सुविधा साधन इकट्ठे करने में लगा रहा है। ठीक है। तो ये जो मूल्यों का जो आस्वादन है, ये जो कल अपन ने बात किया था कि संवेदना के आस्वादन का या संवेदना के स्वादन का जो पैटर्न है, वो कैसे चलता है कि ये शुरू होता है और ऐसे नीचे जाता है। ठीक है ना। अगर इसको बीच में किसी जगह पर जो रोक दिया, तो फिर ये हैप्पी एंडिंग हो जाता है ना। ऐसे रहता है ना, अपन जो भी सुविधा संवेदना वाला काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होगा। अगर इसको रोका नहीं तो फिर वो ट्रेजिक एंडिंग में हम पहुंच जाते हैं, है ना। अंत भला तो सब भला, ऐसा बोलते हैं ना। तो तो वो फिर हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कहाँ पर रोक रहे हैं, है ना। ये जो मूल्यों वाला जो ग्राफ है, ये अलग चलता है। इसमें इसका ऐसा जरूरी नहीं है, इसका एक अपना पैटर्न नहीं है कि ये ऐसे ही चलेगा, कि भाई मूल्य जो है वो लगातार कम ही होते जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मूल्य जो है शुरू में ज़्यादा है, मूल्यों का आस्वादन और कम ही होता जाएगा, ऐसा नहीं है।
ठीक है ना। अभी ऐसा हो रहा है भाई, शादी होने के बाद जो है ना, शादी होने के थोड़े दिन पहले तो बहुत ज़्यादा आस्वादन था, है ना। शादी होने के दौरान थोड़ा कम हो गया है, और शादी होने के बाद लगातार कम ही होता जा रहा है ना। 50-60 साल में और कम हो गया है। तो अभी तो ऐसा चल रहा है, पर इसका इसका नेचर नहीं है वो। इस आस्वादन का ऐसा नेचर नहीं है। यहाँ पर ये मूल्यों का आस्वादन कांस्टेंट भी रह सकता है ना, और ये बढ़ भी सकता है। ऐसा इसमें दोनों ही संभावना है, क्योंकि इसका अपना नेचर तो कांस्टेंट रहने का है, और वो समझ के साथ में बढ़ भी सकता है। समझ बढ़ रही है तो हमारा मूल्यों का आस्वादन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ही अलग टाइप का आस्वादन है ये। उम्र के साथ, समय के साथ हमारी समझ बढ़ती रहेगी तो हमारे मूल्यों का आस्वादन भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना। अभी जो ये है कि भाई यहाँ पर बुजुर्ग आदमी है ना, वो एकदम बचपन को याद कर रहा है कि बचपन में तो मैं सुखी था। ज़्यादातर समय सुख को याद करते तो बचपन ही याद आता है ना। आजकल के बच्चे हैं, उनको तो बचपन भी याद नहीं आएगा, है ना। उनका बचपन तो बहुत दुखी हो गया है ना। पर अभी के जो करंट बुजुर्ग है वो तो कम से कम बचपन को याद कर सकते हैं ना। एक पेटी ऐसी है। हाँ। एक पेटी ऐसी पेटी की परंपरा ऐसी है। हाँ, कम से कम बचपन तो ठीक था, है ना। अभी तो बचपन भी खराब हो गया है। तो इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ये बुजुर्ग अवस्था में यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो कम से कम बचपन में हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा ऊपर था, है ना। तो अभी तो शुरू यहाँ से कर रहे हैं ना, नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं, और नेगेटिव है ना। देखिए ये जो अभी के जो बच्चे हैं जो एकदम मोबाइल पे लगे रहते हैं एकदम बचपन में ही, मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग बुजुर्ग अवस्था में क्या करेंगे, है ना। ऐसा लग रहा है सारे के सारे मैनियक होने वाले हैं, है ना। सारी की सारी पीढ़ी मैनियक होने वाली है ना। पागल होने वाले हैं सब लोग। नहीं। अभी। हाँ। हाँ, बुजुर्ग बनेगा ही नहीं उसके पहले। उसके पहले जो है, अभी देखे ना, जैसे ये जो डिप्रेशन है, 2000 के आसपास 10% लोगों को होता था, है ना। 2010 के आसपास वो जो है 15-20% के आसपास पहुंच गया। ये यूएस का डेटा है, अपने यहाँ तो कोई नापता ही नहीं है सब, है ना। तो अभी 2020 के आसपास जो है वो 20% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब में आ रहे हैं। उस आधार पे कि कितने लोग कंसल्ट कर रहे हैं, यूएस वाले ये सब करते रहते हैं, है ना। तो 20%, 25% है ना, इतना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा मान रहे 2030 तक 50% हो जाएगा। अभी 4-5 साल में जो है 50% लोग, है ना, ये सब मेंटल वगैरह के लिए जो है कंसल्ट करते पाए जाएंगे, है ना। और ये जो पीढ़ी है जो 2000 के बाद पैदा हुई है ना, ये पीढ़ी 2040 वाले तक जाएगी तो ये तो 70-80% हो जाएंगे, है ना। और फिर ये जो 6-7 महीने ऐसा टेम्परेचर खिंच गया, है ना, तो वैसे आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। नहीं। अभी बहुत सारे लोग जो बेचारे उनके पास एसी वैसी नहीं है ना, कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो मॉल में बैठे रहते हैं, है ना, कहीं बरिस्ता में बैठे रहते हैं। तो है ना, यूएस में भी बैठे रहते हैं ऐसे, अपने इंडिया में बैठे रहते हैं। मॉल वाले भी सोचते हैं भाई ठीक है इतनी गर्मी है तो बैठा रहने दो, है ना। तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, नहीं तो कहाँ सर्वाइव करेगा आदमी। नहीं। अब थोड़े दिन बाद अगर ये ऐसा ज़्यादा ही खींच गया तो मॉल वाले भी सोचेंगे भाई ज़्यादा ही भीड़ हो गई, दो चार बैठे थे तब तक तो ठीक है ना। बराबर। तो ऐसी हालत है कि मूल्यों का आस्वादन ऐसा है। तो अब इससे आगे चलते हैं कि मन बेसिकली पाने की क्रिया है। ठीक है ना। उसमें पाना मतलब वो मूल्यों को पाना उसका मिनिमम लेवल है। अपन उसको संवेदना पाने में लगा रहे हैं, पर उसका मिनिमम मानव होकर, मानव का लेवल ये है कि वो मूल्यों को पाने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है ना। इससे आगे एक और लेवल है जिसको अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो, इस जगह पर अपन क्या करते हैं, अच्छा लगना और खराब लगना, इसका कुल सार जो है ना, इसका अगर सार करेंगे तो इसमें मूल्यों का स्तर इतना रहता है कि अच्छा लगना और बुरा लगना, मूल्यों का इतना लेवल रहता है। यहाँ पर मूल्य बहुत समझ में नहीं आते हैं मन के स्तर पर। इतना समझ में आता है कि ये अच्छा लग रहा है और ये खराब लग रहा है। ठीक है ना। लगने का मतलब ये है कि कुछ मिल रहा है और उसको अपन मूल्यांकन कर रहे हैं। और ऐसा क्रिया आदमी के अंदर हमेशा ही चलता रहता है। उसको हमेशा अपने अंदर वो दो स्टेट में रहता है, या तो वो उसको खराब लग रहा है स्टेट में है, या फिर वो अच्छा लग रहा है स्टेट में है ना। ये दो स्टेट हमेशा ही रहती है। तो इस तरह से मन जो है वो लगातार अपना काम करता रहता है। इसका सदुपयोग ये है कि वो
इंडिकेटर है भाई, खराब लग रहा है मतलब कुछ ठीक होना है चीज़, है ना। अच्छा लग रहा है मतलब उसकी कंटिन्यूटी होनी है और उसको बढ़ाना है। पर इससे ज़्यादा इसका स्तर नहीं है। ठीक है ना, जो मिल रहा है उसको भोग लेना है और उसको इंडिकेट करना है कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके आगे एक और लेवल है जिसको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं विचार का लेवल, विचार शक्ति। तो ये जो विचार शक्ति है ना, ये बेसिकली इस अच्छा लगना को बढ़ाना, और अगर ये बुरा लग रहा है तो उसको ठीक करना और उसको अच्छा लगना में कन्वर्ट करना। ये बेसिकली ये काम कर रहा होता है। ठीक है ना। अगर ये विचार शक्ति काम नहीं कर रही ना, तो बुरा लग रहा है आदमी कुछ कर नहीं पाता, बुरा लग रहा है बस परेशानी हुए जा रहा है ना। और अच्छा लग रहा है तो वो उसमें कुछ आश्वस्ति रहती नहीं है कि कितनी देर तक अच्छा लगेगा। तो इसको इंश्योर करना है, इस अच्छा लगना को इंश्योर करना है। और अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है उसको ठीक करना है ना, अपनी मेंटल स्टेट को ठीक करना है। ये ठीक करने वाला काम ये विचार शक्ति करता है। ये तो ठीक है कि नहीं है उसको बताता है, पर ठीक है तो उसको बढ़ाना और ठीक नहीं है तो उसको ठीक करना, ये थोड़ी बड़ी क्रिया का काम है। ठीक है, तो ये विचार शक्ति है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन विश्लेषण करते हैं। जैसे आशा के लिए चयन करते हैं, ऐसे ही विचार शक्ति के लिए अपन विश्लेषण करते हैं। ठीक है ना। तो विश्लेषण में अपन क्या करते हैं, विश्लेषण में अपन कोई चीज़ ठीक लग रही है तो वो क्यों ठीक लग रही है इसको देखने का काम करते हैं। उसके मूल में क्या है जो हमको ठीक लग रहा है। और अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उसमें भी अपन उसमें क्या चीज़ है कि गड़बड़ लग रहा है ना, उसके कारण पर जाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो गड़बड़ लग रहा है तो अपन अपनी दृष्टि को या अपने है ना सोच विचार को या अपनी अपेक्षा को है ना कैसे सेट और रिसेट करें। तो अपनी जो अपेक्षा है उसको सेट या रिसेट कर सकते हैं इसमें। मन जो है वो अपने लेवल पर अपेक्षा को चेंज नहीं कर सकता, उसको जो अपेक्षा बन गई है बन गई है ना। विचार जो है वो उस अपेक्षा को चेंज कर सकता है। ठीक है ना। हम अपना उस चीज को देखने का पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। विचार के लेवल पे तो बदल सकते हैं, विचार के लेवल पे नहीं है तो नहीं बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे तो विधि जो है वो बता रही थी कि वो जो मतलब पहली बार जब वो उसमें बैठे प्लेन में है ना, तो ऐसे बहुत एक्साइटेशन था कि भाई है ना प्लेन में बैठ रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं है ना। जब भी वो बैठे थे अपनी लाइफ में, तो फिर वो प्लेन में बैठे तो उनको ऐसा लगा कि है ना ये तो बस में बैठ गए हैं, है ना। अंदर बैठने के बाद तो प्लेन जैसा कुछ रहता नहीं है ना, बाहर से दिख रहा है प्लेन तो है ना, अंदर से बैठे तो बस में बैठे हुए है ना। उसमें भी खिड़की उड़की बंद है, बाहर देख भी नहीं पा रहे हैं है ना। तो फिर कई लोगों को तो क्लोस्ट्रोफोबिक भी हो जाता है उसमें है ना, उल्टी उल्टी भी आ जाती है। तो और उस जमाने में तो थोड़े धक्के भी ज़्यादा लगते थे है ना, आजकल थोड़े धक्के कम लगते हैं प्लेन में है ना। पहले जर्क बहुत लगते थे ना, अभी कम लगते हैं, थोड़ा स्मूथ भी लैंडिंग करता है वो। तो कुल मिला के अब सिर्फ मन जो है ना वो रहेगा तो इसमें परेशानी होता रहेगा है ना, कि हाय कहाँ बैठ गए कहाँ बैठ गए, कब निकले है ना। मन तो इतना ही करता रहेगा, इससे ज़्यादा मन कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन अगर विचार है तो विचार उसको कुछ और चीज़ बोलने की कोशिश करेगा है ना। भाई बस में बैठे होते तो 24 घंटा जाते है ना, 10 घंटा जाते तो ज़्यादा परेशान होते, अभी जो है एक ही घंटे में पहुंच जाएंगे है ना, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे है ना। ऐसा नया नया पर्सपेक्टिव ला रहा है विचार सकते। ठीक है ना। तो कुछ नहीं तो हवा में तो उड़ ही रहे हैं है ना, चलो ये भी देख ही रहे हैं है ना। इसको भी देख ही लेते हैं। तो ये सारा चीज़ अपन बोल रहे हैं, अपने अंदर बोल रहे हैं। विचार शक्ति क्या है, विश्लेषण शक्ति क्या है, हम अपने अंदर बोल रहे हैं। तो अपने अंदर बोल रहे हैं तो हम फ्री है, उसमें भोगने में फ्री नहीं है। मन के लेवल पर भोगने में फ्री नहीं है, यहाँ पर बोलने में फ्री है। भोगने में तो जो मिल गया उसको भोगना ही है। ठीक है ना। लेकिन बोलने में अपन अपने अंदर बोल रहे तो अपन बहुत कुछ और भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल रहे तो वैसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसा अपन सकारात्मक चीज़ों को देखकर और उसको बोल रहे हैं तो उससे फिर मन जो है उसका अपन आस्वादन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो परेशान है मतलब परेशान ही रहेगा, अगर अपन दूसरा पर्सपेक्टिव उसको बता रहे हैं मन को तो उसको लगने लगता है कि हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है ना। मन बेसिकली ना बच्चे जैसा होता है, कुल मिला के मन मतलब बच्चा है ना। विचार मतलब माता पिता है। ठीक है ना। तो बच्चा जो होता है ना वो परेशान हो जाता है ना,
तो उसको कुछ नहीं सोचता, बस वो रोना शुरू कर देता है। फिर मम्मी पापा उसको दूसरा पर्सपेक्टिव देते हैं, ये भी तो है, वो भी तो है ना, ये खिलौना थोड़ी है, टूट गया तो क्या हो गया, वो भी तो है ना, देखो वो तो इससे बड़ा है ना। ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं ना अपन लोग। तो बच्चा भी सेम चीज़ है ना। बच्चा बच्चा इसलिए क्योंकि मन पे रहता है वो, ठीक है ना। माता पिता इसलिए क्योंकि वो, हाँ, विचार का काम कर रहे होते हैं, है ना। तो वो अंदर भी वैसा ही है, बाहर भी वैसा ही है ना। बाहर फिजिकली एक शरीर जो है वो मन वाले जीवन को चला रहा है, एक शरीर जो है वो वृत्ति वाले जीवन को चला रहा है। अंदर वैसा ही चीज़ है। तो अंदर भी वही है कि वृत्ति मन को जो है वो बच्चे की तरह समझाता है, तो मन समझ जाता है। अभी हमको लगता है फिक्स हो गया है तो, है ना, मेरा सुख और मेरा दुख तो फिक्स हो गया, अब तो मुझे दुखी रहना ही है ना। ऐसी सिचुएशन हो गई, अब तो मुझे दुखी रहना ही है। ऐसा जब भी लग रहा है मतलब मैं मन पे हूँ, ठीक है ना। अपनी वृत्ति की क्रिया का उपयोग नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया का जो काम है ना, वो बेसिकली जस्टिफिकेशन का है। जस्टिफिकेशन है ये, है ना। हम इसमें कुछ बात बनाते हैं, बातें बनाने का काम है ये। तो कोई अच्छी बात है, अच्छा चीज हो रहा है, तो अपन बहुत सारी उसके बातें बनाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में अच्छा हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, हाँ ये सही हो रहा है ना। तो उससे अपना अच्छा जो है वो और बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसी अच्छे का लेवल अपन बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई चीज़ खराब लग रही है तो उसको भी अपन बहुत सारा जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें, नहीं नहीं ये एक्चुअल में खराब नहीं है, है ना, इतना भी खराब नहीं है, ठीक है ना। और मान लो खराब है तो फिर यही एकमात्र चीज़ नहीं है, दूसरी भी चीज़ है। तो ऐसे अपन जस्टिफाई करते हैं इसमें। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी मानने की चीज़ है। जो मानना अपन ने बोला था ना, वो मानना, ठीक से देखेंगे तो ये भी मानना है। संबंध को अपन मानते हैं, ये मेरा पिताजी है, भाई है, बहन है ना, ये भी मानने की क्रिया है। यहाँ पर अपन मानते ही हैं कि किसी चीज़ को अच्छा माने हैं, और जो है उस अच्छा माने हैं तो उसको अच्छा लगता है जब अपन देख रहे होते हैं करके। और किसी चीज़ को खराब माने और वैसे कर रहे होते तो खराब लग रहा होता है। तो मानना और पहचानना, इसमें भी मानना पहचानना है, इसमें भी मानना पहचानना है। इसमें भी मानना पहचानना है, पर इसमें अपन मानने को शिफ्ट भी कर पाते हैं। पर काम मानने का ही कर रहे हैं, जानने का नहीं अभी, है ना। पर मानने को अपन ऐसा बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं तो वो मानने में आ जाता है, ठीक है। या बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं और मानना अपना चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा एक अपने अंदर फैकल्टी है। भैया जी एक जिज्ञासा है। विचार के लेवल पर जब विश्लेषण करते हैं तो सूक्ष्मति जो हम चेक करते हैं वेरीफाई करने के लिए विश्लेषण क्रिया को, तो कई बार ऐसा ही लगता है कि मन के लेवल पे जो जीते हैं और उसका विश्लेषण आगे के विचार से करते हैं, तो अपना विचार सही है इसीलिए जो दलील करते हैं उसमें गलत हो जाता तो विश्लेषण भी गलत हो जाता। तो पहले तो सही बात है। विचार के लेवल पर सही विचार क्या है वो देखने पड़ता है कि मानवी की डिजाइन ऐसी है कि वो सही है वो बताने के लिए इतनी सारी दलील करते हैं। मेरी बात करूँ तो मेरी जो आदत मैं कल बताई थी, वो आदत मुझे कैसे है वो खराब है, वो इसलिए मैं विश्लेषण नहीं करता। और को बताता था तो मुझे नींद नहीं आती है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, उसमें विश्लेषण तो वो मन के लेवल का ही विचार था, वृत्ति के लेवल का विचार नहीं है। वृत्ति सही सोचती है तो वो भी देखना पड़ता है कि विश्लेषण कितना प्रकार का होता है। वो मेरा अभी आपने बात की तो ध्यान गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो अपन आगे की बात हो गई। पहले अपन ये देख रहे हैं कि इसका मूल प्लेसमेंट क्या है ना। इसका मूल प्लेसमेंट ये है कि ये मन को संभालता है। इसका जरूरत ये है कि मन को संभालता है ना, ठीक है ना। क्योंकि मन जो है वो अपने यहाँ पर जो मानना है वो फिक्स है। मन के लेवल पर मानना मतलब फिक्स मानना, वृत्ति के लेवल पर मानना मतलब फ्लेक्सिबल मानना। जो कि फ्लेक्सिबल तभी तक है जब तक अपना वृत्ति काम कर रहा है। वृत्ति ठीक से काम नहीं कर रहा मतलब वो भी फिक्स ही हो गया, है ना। तो अपन अपने मानना को चेंज कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। अभी तक हमको ऐसा लगता है कि हमारे मानना को हम चेंज ही नहीं कर सकते। अगर अपन बहुत सारा बोलते हैं अपने आप को,
एक चीज को ऐसा बोल रहे होते हैं, बार बार बोल रहे होते हैं, तो अपन अपने मानना को चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए जितना भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है ना, वो कुल मिला के कैसे काम कर रहा है, वृत्ति के लेवल का काम कर रहा है। ऐसे ही है ना, बार बार वो हमसे बुलवाते हैं, बार बार सोचवाते हैं, हमसे सोचने का काम करते हैं हम बार बार, है ना। जो गुटखा खाने की कल बात कर रही थी, तो मन को, शरीर को गुटखा खिलाया तो मन को उसने सेंस किया कि ये तो खराब है। अब वृत्ति उसको बार बार बोल रहा है, नहीं नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये इसलिए अच्छा है, नहीं उसलिए अच्छा है ना। इससे दोस्त बनेंगे, है ना, इससे जो है माचो बनेंगे, है ना, ऐसा ऐसा रहता है ना, माचो मैन बन जाएंगे, है ना, इससे शान बनेगी, है ना। अक्षय कुमार वो जो पान मसाला खा के बोलता है ना, पान मसाला खा के वो बोल रहा है इससे माचो बनेंगे, है ना तो क्या है, पान बहार क्या रहता है वो, पान पराग, हाँ पान पराग केसर युक्त, है ना। हाँ। इतना बड़ा एक्टर हो के और वो बोल रहा है कि पान पराग खाने से मेरी इमेज बनी हुई है ना। नहीं हाँ हाँ, मनवा रहा है, तो वो क्या है, बार बार सुचवा रहा है आपको। जब भी एड देखेंगे तो आप सोचते हैं, है ना, आपको पता नहीं लगता पर आप सोच रहे होते हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि फिर से वो चीज़ आ जाएगी कि इन लोगों ने खूब सारा एक्सपेरिमेंट किया है, साइकोलॉजी वाले लोगों ने, है ना, कि बहुत सारा आदमी भ्रमित रहते हुए, है ना, शरीर मूलक विधि से उसको पता भी नहीं चलता है कि वो ये सब चीज़ों को सोच रहा है। बहुत सारे सोच विचार का पता ही नहीं लगता। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऐसे, कि जैसे मान लो वो जैसे आँख के आगे कुछ चित्र बताया और चित्र को बहुत फास्ट चेंज कर देंगे ना आप, तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसमें वो हमको नहीं दिखेगा और ब्रेन को नहीं दिखेगा, उसमें डिफरेंस है ना। तो ब्रेन को हमसे ज़्यादा दिखता है, हमको रूप गुण वाला, जीवन को स्वभाव धर्म वाला ज़्यादा दिखता है, ब्रेन को रूप गुण वाला ज़्यादा दिखता है ना। क्योंकि ब्रेन जो है उसमें से बहुत सारा फिल्टर करके हमको पकड़ाता है। नहीं तो वही हो गया ना भाई, जैसे अपन खाली बैठे हुए हैं तो इधर भी आवाज़ आ रही है, छत की आवाज़ भी आ रही है ना, जो हमारे पड़ोसी वाला जो हाल था, है ना। तो ब्रेन को तो सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है, और ब्रेन उसमें से फिल्टर कर रहा है कि कौन सी चीज़ जो है उसको, मतलब हम फिल्टर कर रहे हैं और ब्रेन भी अपने लेवल पर फिल्टर कर रहा है कि कौन सी चीज़ जो है वो कॉन्शियसनेस तक पहुंचेगी, कौन सी चीज़ नहीं पहुंचेगी। तो चित्र में भी ऐसे ही है। तो उसमें यह है कि उन्होंने बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि जैसे उसने किसी आदमी को चाय बहुत पसंद है, पर्टिकुलर टाइप की चाय बहुत पसंद है, तो उसके आँख के आगे से बहुत जल्दी जल्दी चित्र घुमाओ, उसको चाय का कप ऐसे कॉन्शियसली नहीं दिखेगा कि उसने चाय देखी है, पर आँख पे पड़ा है तो ब्रेन में तो जाएगा ही चित्र, जल्दी से हट गया तो भी, है ना। तो थोड़ी देर बाद वो आदमी चाय मांगने लगता है कि मुझको चाय चाहिए, है ना, चाय पीने की इच्छा हो रही है ना। तो शरीर मूलक रहते हुए ऐसा ही रहता है, शरीर की संवेदनाएं अंदर से कुछ कुछ चलती रहती है, और ये संवेदनाएं सब ब्रेन में चल रही है, और हमको अचानक से ऐसा लगता है अभी तो मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है ना, ऐसे फील आने लगता है ना। तो शरीर मूलक रहते हुए ये सारा चीज़ हो जाता है। तो बहुत सारा इस टाइप का विचार जो है, वो एड देख रहे हैं हम, बहुत सोच नहीं रहे, अक्षय कुमार और है ना पान पराग लेके खड़ा हुआ है ना, ऐसा बहुत सोच नहीं रहे, पर चित्र पड़ गया ना ब्रेन में, और हम शरीर मूलक हैं, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा एक वो इच्छा के रूप में भी बन गया, है ना, हमारा आस्वादन सेट हो गया, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अपन ऐसे जीवन मूलक होते जाते हैं उतना इस तरह का प्रभाव कम होगा, पर शरीर मूलक रहते हुए तो ऐसा बहुत प्रभाव होता है। तो उससे एक बड़ा चीज़ ये भी निकल के आता है कि किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।